हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्रब है जिसका मैं रिव्यू शेयर करूंगी। यही स्क्रब जो है आपके चेहरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करेगा, आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करेगा। तो आप अगर इसकी तमाम तरह डिटेल जानना चाहते हैं इस मेरे पूरे स्क्रब की, जिसमें मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी, आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी और इसके यूजेस भी बताऊंगी। तमाम तरह डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जो सा स्टेप आप स्किप करें वही जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए गाइस, कौन सा वो स्क्रब है पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर ये लॉलीवुड स्टाइल का जो है पपाया स्क्रब है जिसका मैं आपको ये रिव्यू देने लगी हूँ। यहाँ पर इसके अंदर है जी पपाया और हनी जो है इसमें, और ये जो है ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। मतलब ये जो सेंसिटिव स्किन है उस पर भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब नॉर्मल स्किन से लेकर सेंसिटिव स्किन जो है इन दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। इसमें मुझे कोई इतने खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आए। पहले तो बात की जाए इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरा कहने का मतलब है इतना कॉस्टली नहीं है, ये अफोर्डेबल है। तकरीबन ये आपको 350 से 400 का ये एक जार मिल जाएगा, ठीक है। इसी जार से जो अगर आप डेली बेसिस पे ना इस्तेमाल करना, ये मैं आगे आपको चल कर बताऊँगी इसके इस्तेमाल का क्या तरीकाकार है। पहले तो आप इसके बेनिफिट्स सुने। इसको सही तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, आपने बिल्कुल हल्के से हाथ से आपने अपने इसको पूरे फेस पर लगा लेना है। पहले तो मैं खोल कर दिखाती हूँ किस टाइप का, ठीक है जी। ये देखिए जी, इस टाइप का है ये, जो कि आपको नज़र आ रहा है। देखिए इधर मैं यहाँ पर भी एक तो लगा कर शो कर देती हूँ जो कि आपको सही तरह से नज़र आ जाए, ठीक है जी। इस टाइप का ये स्क्रब है। यकीन करें इसके अंदर सबसे ख़ास बात मैंने जो नोट की है कि इसके जो दाने हैं, जो कि जैसा कि जानते हैं स्क्रब जो है दानेदार होता है। अब देखिए इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक तो थोड़े से इसका साइज़ भी बड़ा है, लेकिन यही होता है कि बाज़ औक़ात इनका साइज़ जो है दाना वगैरह का बड़ा होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन इसमें ये बात भी नहीं है, बिल्कुल आराम सुकून से अगर आपको इस्तेमाल करना आता है, आराम से इस्तेमाल करेंगे तो इससे यकीन करें आपकी स्किन पर किसी किस्म की रैशेज़ नहीं आएंगी। आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। ख़ास करके जिसकी स्किन पर पिंपल्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म करेंगे और आपको फेशियल की ज़रूरत भी नहीं करनी पड़ेगी। खाली इसी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर निखार नज़र आएगा। अब बात की जाए कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने का भी तरीकाकार होता है। पड़ी हुई है चीज़, लेकिन उसको इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही आपने लगा कर शुरू कर देना कि हाँ जी रोज़ाना की बेस पर आपने लगाना है रोज़ाना। जैसा कि जानते हैं कि इसमें केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक वाइटनिंग चीज़ जो कि आपको मैं बता रही हूँ, फेशियल्स हो गए, कोई क्रीम्स होगी, वाइटनिंग क्रीम्स होगा, इसमें केमिकल्स लाजमी होते हैं। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें नहीं होते। वो थोड़ा सा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा बहुत स्लो देती हैं, लेकिन ये है कि उसकी किसी किस्म की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब ये जो चीज़ है जो आपको रिज़ल्ट फ़ौरन दे रही है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स यही मैंने देखने में नज़र आया है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये है कि आपकी स्किन जो है थोड़ी बहुत पतली हो जाएगी, ठीक है जी। स्किन आपकी जो है काफ़ी पतली होने लग पड़ेगी। आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने इसको हफ्ते में अगर आप करना चाहेंगे सिर्फ एक दफ़ा करें, ठीक है जी। एज अ क्लींजर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल ना करें। सर रोज़ बंदा क्लींजिंग वगैरह करता है, इस तरह ही करें आप। आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इस स्क्रब को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। उससे ये होगा कि आपका चेहरा जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर आप रोज़ाना की बेस पर करेंगे तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। बाकी मैंने इसकी आपको प्राइस भी बताई है, इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, कोई इतने ख़ास नहीं है। वही जो मैंने आपको बताया, अगर आपका तरीकाकार गलत होगा इस्तेमाल करने का तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको चीज़ जो है आपकी स्किन को ख़राब करेगी, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए भी है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल स्किन वाले, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले जो ये इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ये है कि आप फर्स्ट टाइम में इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको स्किन में किसी किस्म का मसला नहीं लगता तब आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पर थोड़े से रैशेज़ वगैरह आ रहे हैं तो आप इसको मत इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी। बाकी मैंने इसके नोट किए हैं कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आए। मैंने इस्तेमाल करने का भी तरीका बताया। बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जब आप अपने चेहरे पर इससे स्क्रबिंग कर रहे हैं तो आपने अपना हाथ हल्का रखना है। बहुत सख्त हाथ से ऐसे रगड़ना नहीं है। बहुत सख्त हाथ से अगर आप रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्किन पर रैशेज़ आ जाएंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करना है और ज़्यादा आपने ना इसके साथ थोड़ा थोड़ा
पानी का इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा कि आपकी स्किन भी ठीक रहेगी और आपकी स्किन में किसी किस्म के रैशेस भी नहीं आएंगे। मैंने आपको तमाम तरह डिटेल इस वीडियो में दी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, इसके बेनिफिट्स बताए हैं, इसकी यूजेस बताए हैं, उसकी प्राइस भी बताई है। प्राइस मैंने बताई है कि 350 से 400 की रेंज में आपको मिल जाएगा। लॉलीवुड स्टाइल का जो है ये स्क्रब है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। ठीक है जी, आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।